Hey guys, welcome to our channel in Focus Study. In this video we will discuss about FST important question. ठीक है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होते नहीं वैसे, इसको मेन होता है हमें क्या करना, प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कि कोई बोल रहा है कि यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो गलत बोल रहा है। ठीक है, इस मतलब MCQ बेस्ड वाले एग्जाम्स के लिए फिक्स क्वेश्चन होते ही नहीं है। ठीक है, तो आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो अब मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा FST की, उसमें मैं 400, 500 या 800 क्वेश्चन कराऊंगा। तो उन सब क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आपके एग्जाम में शायद ही क्वेश्चन छूटे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, द वर्क एट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमर वैराया मिहिरा इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको आंसर बताना है, फिर मैच कर लेना है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हिस्ट्री ऑफ साइंस इज। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। हिस्ट्री ऑफ साइंस इज स्टोरी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ साइंस एंड सोसाइटी एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमिक वर्क सिद्धांता शिरोमानी रिटन बाई फेमस भास्करा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, थर्ड का आंसर हमारा फोर्थ, जो कि है सामख्या। क्या हो जाएगा, सामख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, इसमें पहले वाले गैपिंग में आएगा स्ट्रेंथन आएगा, दूसरे में क्या आएगा, डोमिनेशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच फीचर डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू द साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, कौन सा साइंटिफिक नॉलेज को कोरस्पॉन्ड नहीं करता है, तो फेथ है, पर्सनल फेथ एंड बिलीफ इन मैटर्स अलॉट। ठीक है, तो ये नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यूज ऑफ लैंग्वेज इन प्राइमरी लाइफ हैज़ नॉट एडेड टू एमर्ज ऑफ साइंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। यूज ऑफ सिंबल टू डिपिक्ट इमोशन, डांस एंड रिचुअल। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर वॉज इन, कौन से एज में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, तो ब्रोंज एज में। ठीक है, उसके बाद है, द इनकरेक्ट फैक्टर डेट लीड द डिक्लाइन ऑफ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इज। कौन सा फैक्टर था जो इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइज एंड फॉल ऑफ सर्वलर सिटीज़। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, यजुर्वेद पीरियड इज। यजुर्वेद पीरियड कौन सा था, 700 से 420 ही था। ठीक है, थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन प्रपोज बाई, किसने प्रपोज किया था, सिंपली क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, फिर उसके बाद है श्रुता संहिता। ठीक है, श्रुता संहिता क्या थी, एक सर्जरी टेक्स्ट थी। ठीक है, क्या थी, सर्जरी टेक्स्ट थी। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, जुपिटर है। ठीक है, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है उतने जितने हम सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, एनर्जी सोर्स इन स्टार इज़ प्रोवाइडेड। ठीक है, एनर्जी स्टार कहाँ से प्रोवाइड होता है स्टार्स में, तो 13 क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। व्हेन हाइड्रोजन न्यूक्ली इन द कोर ऑफ स्टार फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियोइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चन पे अपने 14 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ केमिकल इवेल्युएशन गेन्ड सपोर्ट बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मिलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गैलेक्सी द कलेक्शन ऑफ, गैलेक्सी किस चीज़ का कलेक्शन है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, स्टार, गैस एंड डस्ट क्लाउड्स। ठीक है, 16 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वो फर्स्ट टूल मेकर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, होमो हैबिल्स। क्या हो जाएगा, होमो हैबिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड बाई रेडियो कार्बन डेटिंग। किससे, रेडियो कार्बन डेटिंग वाली डेटिंग नहीं, अलग डेटिंग होती है। 18 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग दैट इफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटसाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट। क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी वॉज डिस्कवर्ड बाई। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्वे। क्या हो जाएगा, हार्वे। ठीक है, जैसे ब्लड हर वे में जाता है, तो ऐसे इसका आंसर याद कर सकते हो, हार्वे। ठीक है, 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश एक्ट ऑन डेड प्लांट एंड डेड एनिमल फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका 20 का, मतलब कौन से वो होते हैं जो दूसरे जीवों पे होते हैं, तो सिंपल आंसर इसका डिकम्पोजर्स होते हैं। क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स। 21 क्वेश्चन पे आते हैं हम अपना। 21 का क्या आंसर होगा, हु गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। हमारे डार्विन साहब ने दी थी, तो इसका आंसर हम डार्विन लगा देते हैं। तो 22वां क्वेश्चन है, द
कॉपर निकल रेवोल्यूशन वॉज, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, रिप्रेजेंटिंग 3 डायमेंशनल फिगर इन 2 डायमेंशनल, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने 23 पे, जो कि हमारा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टेक्निकल इनोवेशन डिड नॉट लीड टू इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ, क्या है, मैकेनिकल क्लॉक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैकेनिकल क्लॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास वो सेटअप इन कौन से ईयर में सेटअप हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1957, ठीक है, 1857 में हुआ था जब क्रांति भी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 25वें क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्या हो जाएगा, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ऑन लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ श्रीमद् भगवत, ठीक है, श्रीमद् भगवत के ऑथर कौन थे, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए, जो कि हैं हमारे वेद व्यास जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27th पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज इनकरेक्ट, कौन कौन से मैचेस इनकरेक्ट हैं ये बताने आपको, ठीक है, तो इसका हो जाएगा फोर्थ, DN वार्डिया जो होता है स्टैटिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का आंसर हम देखते हैं क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, तो इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, ये इनकरेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। अकाउंट्स इज़ ए स्टडी ऑफ, किस चीज़ की स्टडी है, सॉरी अकाउंट नहीं है, एक्वेस्टिक्स है, ठीक है, एक्वेस्टिक्स किस चीज़ की स्टडी है, तो ये आप बता सकते हैं, जो कि हमारी साउंड की है, एको से आप याद कर सकते हैं, इको, ठीक है, तो एक्वेस्टिक्स किसकी स्टडी है, साउंड की। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर कॉल्ड 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है ये बताना है आपके, तो 3 × 10⁸, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, द पैटर्न्स ऑफ स्टार और स्टार ग्रुप आर कॉल्ड, तो स्टार और स्टार ग्रुप के पैटर्न को क्या बोलते हैं ये बताना है हमें, तो हमारा इसका आंसर है क्या है, कॉन्स्टेलेशन, क्या वो है, कॉन्स्टेलेशन, थर्ड पॉइंट है इसका आंसर। 32 क्वेश्चन पे आते हैं, 32 क्वेश्चन हमारे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू केपलर द शेप ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट इज इलिप, ठीक है, इलिप्स हो जाएगा इसका आंसर ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, नो रिसोर्स ऑन अर्थ इज़ नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, गलत है ये। इसके बाद क्वेश्चन आता है, रिन्यूएबल सोर्स कांट बी यूज रिपीटेडली, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, रिन्यूएबल सोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टिव फूड, इनमें से कौन सा फूड प्रोटेक्टिव फूड है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर विटामिन्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर नॉट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, तो लोथल था, मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरला, केरला नहीं था, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे। 36 का आंसर देखते हैं, द रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ विजिबल टू आवर आइज, ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, ठीक है, तो आप सेकंड टिक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपको ये बताना है 37 वाले में, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने 38, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्टार मास बिटवीन 8m to 15m, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, गैस कर सकते हो आप इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, वेवलेंथ इज़ मेजर्ड इन यूनिट ऑफ, वेवलेंथ को कौन सा यूनिट में मेज़र करते हैं, तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, जो कि हमारा हो जाएगा इसका मीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है, जो वेवलेंथ होती है वो मीटर में मेज़र की जाती है। 14 क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने, 14 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, मरकरी हैज़ 2 सैटेलाइट, ये आंसर रॉन्ग इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो इस पर टिक लगा देते हैं थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग
फर्मेंटेशन, ठीक है। इनमें से कौन सा गैस फर्मेंटेशन से प्रोटेक्ट नहीं होता, ठीक है, फर्मेंटेशन के दौरान प्रोटेक्ट नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, जो कि है मीथेन। क्या है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम रोटिंग फूड एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर इज गिवन बाई थ्योरी, ठीक है। तो इसकी थ्योरी क्या होगी हमारी, ये पता नहीं है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्या है जो कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? थ्योरी ऑफ जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एड्स इज कॉज्ड बाई, ठीक है। एड्स किसकी वजह से होता है? तो इजी क्वेश्चन है, वायरस की वजह से, ठीक है। सो आप देख सकते हो बेसिक से क्वेश्चन भी होते हैं, तो आप पासिंग मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। अगर आपने स्टडी नहीं की, अगर स्टडी कर रखी है, तो आप बहुत अट्रैक्टिव मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस सब्जेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है जो कि 44 है। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। सो ये क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, इकोलॉजी। क्या हो जाएगा? इकोलॉजी। 45th क्वेश्चन पे आते हैं। प्लांट डैश फिश डैश मैन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो प्लांट क्या खाता है, मतलब इसमें क्या है दे रखा है, फूड चेन दे रखी है। तो फूड चेन में ये इसका आपका क्या आ जाएगा, आप गैस कर सकते हो। देखो वीट तो होगा नहीं, प्लांट वीट एक ही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। रैट होगा नहीं, स्नेक भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? इंसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंसेक्ट हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म डैट ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिकल लेवल इज, ठीक है। वन देन मोर ट्रॉपिकल लेवल कौन कंटेन करता है? तो जो कि हमारा क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंपली मैन हो जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, हाँ मैन हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? मैन। 47 क्वेश्चन पे आते हैं। ओशंस आर, तो ओशंस आर क्या है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस अपने। अपर लेयर ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ, ठीक है। तो देखो स्ट्रेटोस्फीयर तो है ही नहीं, ठीक है। पार्ट ऑफ अर्थ एटमोसफियर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इन माइक्रोफोबियन फाउना ये भी नहीं है, तो ठीक है। क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ। इकोसिस्टम, देखो इकोसिस्टम में क्या आते हैं? लैंड, वाटर। तो वाटर की परसेंटेज 78% है, तो ये लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? एंड थिकेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ हो जाएगा। 48 क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा क्या है? 48 क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स है। लेयर ऑफ डैश प्रेजेंट अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सर्फेस ऑब्जर्व इन अ ग्रेट डील ऑफ इनकमिंग अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? फर्स्ट, ओजोन लेयर ही बोलते हैं इसको, जो सिंपल था बहुत, ठीक है। देखो एक एक पर अगर टॉपिक आ रहा है तो उस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। किसी से 3 पूछ ले रहे हैं, तो आप हर टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। अब आगे इनकरेक्ट बताना है इसमें। ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं जो इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें आपको फिर सारे पॉइंट्स रीड करने होते हैं। द चिपको आंदोलन इज द मूवमेंट टू हग ट्रीज फॉर कंजर्वेशन, ठीक है। ये तो बिल्कुल। फॉरेस्ट आर द मेजर प्रोसीजर ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी के लिए फॉरेस्ट की ज़रूरत होती है, आप बता सकते हो। फॉरेस्ट सोलर एनर्जी किसकी वजह से होता है? धूप की वजह से होता है। तो इसमें क्या रोल होता है इसका, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट अकर थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट ऑफ पोलर एरियाज। ऑर्गेनिक वाटर दैट हैव हाई न्यूट्रल कंटेंट सपोर्ट लार्ज वेरिएंट ऑफ प्लांट टंग्स अपीयर येलोइश, ठीक है। तो इसका 49 का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, ठीक है। सो फोर्थ हमारा इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या है? करेक्ट है। लास्ट आज का क्वेश्चन हमारा 50, जो कि क्या हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? pH ऑफ एसिड रेन वेराइज फ्रॉम 7.6 एज लो एज 6.0, ठीक है। कंपाउंड ऑफ पेन अपीयर्स एज एन ब्लूइश हेज, तो ये भी इनकरेक्ट है। ब्रीथिंग ओजोन इफेक्ट द रेस्पिरेशन एंड नर्वस सिस्टम, ये भी गलत है, ठीक है। सो ओजोन जो लेयर होती है डैमेज रबर आर्टिकल एंड टेक्सटाइल, तो ये सही है, ठीक है। रबर आर्टिकल एंड टेक्सटाइल जैसे ताजमहल को ओजोन की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद एक और वीडियो है, मतलब 5-6 वीडियो लाएंगे जिससे आपके FST के सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।